हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, और साथ ही करेंगे कि हम अपनी जो है वेबसाइट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस वेबसाइट का क्या रोल है और उसमें जो है वो कैसे डेवलप किया जाता है उसको, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है वो कुछ की कंपोनेंट्स जो है उस वेबसाइट के अंदर क्या होने चाहिए। और आज की वीडियो में हम करेंगे कि आपको जब अपने ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनानी है तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करते हुए बनाते हुए कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें हों, और साथ ही ऐसे कौन से टूल्स हैं जिन टूल्स की हेल्प से, जिन टेक्निक्स की हेल्प से जो है हम अपनी वेबसाइट को जो है वो पॉपुलर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कस्टमर्स के बीच में, विजिटर्स के बीच में। तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए, तो सबसे पहला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारी वेबसाइट कितनी एफिशिएंट है, कितने कम से कम टाइम में यूजर्स को उनके जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कि मतलब जो है जैसे यूजर ने क्लिक किया तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कस्टमर को कितनी जल्दी, विजिटर को कितनी जल्दी मिलेंगे, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, वो जो है जितना कम होगा दैट मीन्स कि उतनी ही हमारी वेबसाइट की एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो है वो वेट नहीं करना चाहता, और हर कोई चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए। तो हमारी वेबसाइट का जो है वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए कि जैसे उस पर क्लिक किया जाता है साथ ही जो है वो एंड यूज़र को उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो मिल जाए। देन यूज़र फ्रेंडली। उसके बाद आती है बात की जो है जो हमारी वेबसाइट है, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, की आसानी से जो है वो यूज़र जो है हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सके, और ऐसा लगे यूज़र को कि मैंने इस वेबसाइट को यूज़ किया है तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस उस वेबसाइट से होना चाहिए। कि ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत डिफिकल्ट है, कंटेंट्स को ढूंढने में मुश्किल हो रही है, नेविगेशन करने में मुश्किल हो रही है, रिजल्ट्स जो है वो अलग आ रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स कुछ और है। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो हमारी वेबसाइट जो है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी जब हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि जिन लोगों ने उस वेबसाइट को यूज़ करना है उनके अकॉर्डिंगली वो वेबसाइट बनाई जाए, ना कि हम अपने हिसाब से बनाएं। बट जिन लोगों के लिए वेबसाइट बनाई जा रही है उन लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाए। देन नेविगेबिलिटी। नेविगेबिलिटी का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नेविगेबिलिटी का मतलब है कि कैसे आप मूवमेंट कर सकते हैं, कि साइट जो है वो आपको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पेज से दूसरी जगह पर, एक लिंक से दूसरी जगह लिंक पर मूव करने के लिए आपको हेल्प करती है। तो के यानी कि नेविगेशन की हेल्प से जो है जो आप साइट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको कितनी आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। देन इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का मतलब है कि जो यूजर है, जो विजिटर है, वो किस तरह से जो है वो उस वेबसाइट के साथ की हेल्प से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कि मान लो कोई आपने जो है वो फीडबैक फॉर्म उसमें बनाया हुआ है, तो उस फीडबैक फॉर्म से जो है वो कस्टमर अपनी जो है वो कंप्लेंट्स या जो उसकी सजेशंस हैं वो आप तक पहुंचा सकता है। तो वो दैट इज इंटरेक्टिविटी। की इंटरेक्टिविटी के लिए क्या उसमें जो है वो प्रोविजन वेबसाइट में रखा गया है कि अगर कस्टमर को सिर्फ जो है वो वन वे कम्युनिकेशन ना हो, बट अगर वो अपने कुछ व्यूज, रिव्यूज का, सजेशंस, कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर कराना चाहता है तो उस वेबसाइट के थ्रू उसके पास वो ऑप्शन भी होना चाहिए। देन अट्रैक्शन। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली बात है कि आपकी वेबसाइट जो है दैट शुड बी अट्रैक्टिव। क्योंकि जब तक वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, जब तक उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, तो कस्टमर जो विजिटर है वहां पे उस पर स्टे नहीं करेगा, वेबसाइट पे नहीं करेगा, तो फिर जो है वो आपका वहीं से काम खत्म हो जाता है। तो वेबसाइट जब हमने डिजाइन करनी है तो पहली बात, हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है उसकी अट्रैक्शन के लिए, यानी कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए वेबसाइट, जिससे कस्टमर जो है वहां पे स्टे करे और उसके कंटेंट्स को रीड करे और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करे। बट अगर अट्रैक्टिव ही नहीं होगी, वेब पेजेस अच्छे नहीं होंगे, कंटेंट्स अच्छे नहीं होंगे, वेब मतलब फॉन्ट्स अच्छे नहीं होंगे, कलर्स, डिजाइंस, थीम्स अगर अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर हमें जो है वो कस्टमर्स को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। देन मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि हमें जो है वो देखना है कि उस वेबसाइट को हम कितने अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। यानी कि मेंटेन करना है टाइम टू टाइम, अगर उसमें कुछ अपडेशन, अपग्रेडेशन की जरूरत है तो उसको कम से कम एफर्ट्स के साथ जो है वो साइट को मेंटेन किया जा सके, उस चीज को भी हमने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको बना ही देना एक बारी, क्योंकि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं या जो वेबसाइट है उसमें क्या है कि हमें समय समय पर अपडेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसको अपडेट करते हुए जो है वो कम से कम एफर्ट्स के साथ, कम से कम एक्सपेंसेस के साथ उसको हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। इन फ्यूचर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स अगर बढ़ती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वेबसाइट को मैनेज करना आसान होना चाहिए। देन फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी का मतलब है कि जो वेबसाइट है इट शुड वर्क क्विकली एंड करेक्टली। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि जो वेबसाइट है हमारी वो क्विकली, जल्दी काम करे और करेक्टली काम करे, जो लिंक्स हैं वो प्रॉपरली काम करें, और जिस लिंक के लिए लिंक दिया गया है वो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जो है वो सही में कस्टमर को मिल जाए।
देन सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रखना है कि कोई भी मैलिशियस अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो हार्मफुल जो भी हो सकते हैं, इस तरह का सिस्टम जो है उसको रोकने के लिए क्या हमारे पास है कि जिससे हम अपनी वेबसाइट पर जो है वो चेक लगा सकते हैं। सिक्योर करने के लिए जो है उसमें सिस्टम रहना चाहिए कि जो है अननेसेसरी अनऑथोराइज्ड जो है उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना किया जा सके। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो उसके लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड लिया जाता है। तो वो यूजर आईडी पासवर्ड का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी ऑथोराइजेशन चेक की जा रही है कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज हैं या नहीं है। तो वो एक सिक्योरिटी फीचर है। तो हमारी वेबसाइट में भी जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए कि जहां पर जिसको जितनी इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है उसको उसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले। तो वो सिक्योरिटी के बारे में भी हमने जो अपनी वेबसाइट में ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो जो सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है वो अनऑथोराइज्ड लोगों के पास पहुंच जाए। देन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि भरोसा, भरोसा आप उसी चीज पे कर सकते हैं जो बार बार जो है वो सही रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर है उसकी तो उसको हम भरोसेमंद कह सकते हैं। कि जैसे आपने राहुल द्रविड़ को बोलते थे कि भरोसेमंद है, तो भरोसेमंद इसलिए बोलते थे राहुल द्रविड़ को कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट थी। तो इसीलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है उसकी होनी चाहिए। देन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब कि डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी को एश्योर किया जाए कि उसमें जो है वो कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो डाटा इंटीग्रेशन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब कि अनऑथोराइजली कोई भी पर्सन उसको ना तो एक्सेस कर सके और ना ही उसमें कोई अल्टरेशन चेंज कर सके, ना ही उसमें कोई डिलीशन कर सके। तो ये सब चीज़ जो है वो डाटा इंटीग्रिटी के बारे में भी हमें उस वेबसाइट के टाइम पर ध्यान रखना होता है। देन ट्रस्ट वर्दीनेस, कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकें, जो एंड यूजर है वो उसको उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका एक भरोसा जो है उसके ऊपर बना रहे एंड यूजर का, उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पर वो रिलाई कर सके, भरोसा कर सके और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सके। तो ट्रस्ट वर्दीनेस, ऐसा ना हो कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी लगे कि फेक है जी, गलत इंफॉर्मेशन डाली हुई है, झूठी इंफॉर्मेशन डाली है, ऐसा जो है वो उसमें से इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। देन कंटेंट एडिक्वेसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने अट्रैक्टिव तो बना दी, अट्रैक्टिव बनाने के बाद कंटेंट्स भी जो है वो एडिक्वेट मटेरियल जो है उसको जो भी हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंटेंट्स भी उसमें अवेलेबल होने चाहिए। कि जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि उसमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो यूज़र के लिए कंफ्यूजन आती है कि कौन सी उसके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सी इररेलिवेंट है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि कंटेंट एडिक्वेट हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, यूज़र जो हमें पता है कि हमारे यूज़र्स कौन से हैं और उनकी एक रिक्वायरमेंट क्या है, उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें वेबसाइट में इंक्लूड करनी है। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि उसको जो है कितने हद तक बढ़ाया जा सकता है, स्केल जो उसका इंप्रूव किया जा सकता है, बढ़ाना है, साइज कम करना है, हो सकता कम तो नहीं किया जाता नॉर्मली। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, ग्रो करती है, तो उसमें समय के साथ साथ जो है फिर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं। तो अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन होना चाहिए कि वो साइट जो है वो उस एक्सपेंशन को कवर कर सके, उस एक्सपेंशन के साथ काम कर सके और उसमें जो है वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो प्रॉपरली हमारी वेबसाइट फंक्शनल रहे। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं दे आर फॉर लॉन्ग टर्म, की लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो उसमें क्या है कि समय के साथ अगर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना जो है वो आसान रहे। देन रीडेबिलिटी, कि जो है जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट्स आपने डाले हुए हैं, वो कंटेंट्स जो है उसकी क्वालिटी जो है वो रिटन लैंग्वेज की वो सही होनी चाहिए, मतलब ठीक हो, पढ़ने में आसानी हो, इजीली जो है उसको विजिटर्स यूजर्स जो है वो पढ़ सकें और समझ सकें। इस तरह की वेबसाइट जो है वो हमारी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। देन जब हमने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली तो डिज़ाइन करने के बाद उसको लॉन्च करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स हों। क्योंकि जैसे आपने किसी फिजिकल स्टोर की बात की होगी तो जो स्टोर है उस स्टोर में सेल्स ज़्यादा होंगी जहाँ पर फुटफॉल्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, चांसेज है कि उस स्टोर में जो है वो सेल ज़्यादा होगी। जहाँ पे लोग ही नहीं विजिट कर रहे तो वहाँ पे सेल भी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो इसी तरह से वेबसाइट्स हैं, तो वेबसाइट्स पे अगर हमारे पास हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो जितने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे चांसेस हैं कि उतनी जो है हमारी सेल बढ़ जाए। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमने जो है वो वेबसाइट को अपनी को प्रमोट कैसे करना है। तो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं।
उसमें से पहला ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की जब भी हमें कोई चीज़ देखनी होती है तो हम क्या करते हैं जी, www.google.com, और उसमें जो है वो हमने जो है कोई शूज़ लेने हैं, मोबाइल फ़ोन्स लेने हैं, कोई फर्नीचर की आइटम लेनी है, कोई हाउस होल्ड की आइटम लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं। गाड़ी लेनी है, गूगल पे सर्च कर लिया कि जी कहाँ से मिलेगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी, क्या रेट्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की कोई भी जो है उस प्रोडक्ट को सर्च करे तो हमारी वेबसाइट जो है उसमें शो होनी चाहिए, कि हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पर दिखे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें आपने देखा है कि डिफरेंट सर्च इंजन के पास जो है वो अपना एक डाटाबेस बनाते हैं। तो उस डाटाबेस में क्या है कि उन्होंने कीवर्ड्स की उस वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो सर्च करने के लिए है वो उसमें स्टोर करके रखते हैं, और उससे लिंक्ड जो है वो वेबसाइट के एड्रेसेस उनके पास होते हैं। तो जैसे ही कोई भी सर्च करता है उस कीवर्ड को, तो उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं, तो आप जैसे डालते हो कि कोई भी एक सिंगल वर्ड डालते हो, उससे रिलेटेड जो है वो थाउजेंड और लैक्स ऑफ रिजल्ट्स जो है वो विद इन सेकंड्स हमारे पास आ जाते हैं। बट हम क्या करते हैं कि नॉर्मली सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को विजिट करते हैं जो हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज तक हमें दिख रही होती हैं, और उससे ज़्यादा तो जो हम आगे तक विजिट नहीं करते, ना ही सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है उस टॉप 10 में, टॉप 15 में आ जाए, कि जिससे जो वो फर्स्ट पेज पे शो हो। फर्स्ट पेज पे शो होगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारे जो है उस वेबसाइट पर लोग विजिट करेंगे। तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हमने ऐसा अपनी वेबसाइट को प्लान करना है, बनाना है, कि जिससे जो है वो जैसे ही कस्टमर उसको सर्च करे तो उनके पास जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आ जाए। जब सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगा वहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर हमारी साइट को विजिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग की जितने क्लिक्स किए जाएंगे उस वेबसाइट के उस एडवर्टाइजिंग पे, और उस एडवर्टाइजिंग से जो हमारी वेबसाइट तक जो है वो लोग पहुंचेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम अपनी उस एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करते हैं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, तो उसमें जो है उसे गूगल एडवर्ड्स या माइक्रोसॉफ्ट एड सेंटर, वो आपको एड्स, जैसे आपने सर्च इंजन में सर्च किया तो जो है कुछ सर्च रिजल्ट्स आते हैं, कुछ सर्च में एड्स करके आता है। तो सर्च एड्स में जो है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट, जिसके भी थ्रू वो एड्स शो हो रही हैं, उनको जितने भी लोग क्लिक करके विजिट करेंगे साइट को, उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट की जाती है। तो जो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है उसमें एडवर्टाइजर्स जो है वो बिड्स देते हैं कि कीवर्ड्स के लिए जो है वो इतने बिड्स, पैसा कि कितने पैसे जो है उसके लिए पे किए जाएंगे, और उससे जो है हम अपनी वेबसाइट को पॉपुलर बना सकते हैं, कि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स दी जाएंगी और चांसेस हैं कि उतने है ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, हमारी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली बात, क्योंकि मुश्किल यही होता है कि लोगों को अपनी वेबसाइट तक पहुंचाया जाए, तो हमारे अपनी वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए ये जो टूल्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की सर्च इंजन के थ्रू हमारी वेबसाइट जो है वो वहाँ पर शो हो जाए। देन पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, देन ऑनलाइन प्रेस रिलीजेस। जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, तो इसी तरह से जो है वो ऑनलाइन प्रेस रिलीजेस दी जा सकती हैं, जिसमें गूगल न्यूज़, फॉर्ब्स, याहू न्यूज़, तो उसमें जो है वो अपनी न्यूज़ जो है वो प्लेस करवा सकते हैं, और न्यूज़ साइट्स के थ्रू जो है वो बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंच सकती है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सकती है, और जिससे जो है वो आपकी वेबसाइट तक विद इन सेकेंड्स जो है, विद इन मिनट्स जो है वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, और लोग जो है आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। देन एफिलिएट मार्केटिंग, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट्स क्या होते हैं, वो बेसिकली क्या है कि एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक टूल होता है। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग अपनी वेबसाइट पर जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिंक्स को जो है वो शेयर करते हैं, और उसमें क्या है कि जैसे ही कोई पर्सन उस लिंक के थ्रू जो है वेबसाइट पर विजिट करता है, तो उसके बदले में उनको पेमेंट की जाती है, एंड दे आर नोन एज एफिलिएट्स। तो उनको एफिलिएट्स या वेब मास्टर्स बोला जाता है। वो वेब मास्टर्स क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पर जो है दूसरे की एडवर्टीजमेंट्स प्लेस करते हैं, और उन एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करके जो विजिटर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो वेब मास्टर्स हैं, ये एफिलिएट्स हैं, तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जिनको जो है विजिटर्स जो है, या जो कह लो कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या है कि वहाँ पर जो है उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पर आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स को प्लेस करते हैं, या उनके थ्रू जो है वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा ट्रैफिक जो है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा विजिटर्स को एंगेज कर सकते हैं। देन ब्लॉग मार्केटिंग। ब्लॉग मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस ब्लॉग में डाल दी जाती है, जिससे जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है उस चीज़ के लिए बढ़ जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट्स जो है वहाँ पर मिलती हैं लोगों को, और उससे क्या है कि
जानकारी मिलने से जो है वो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और उस वेबसाइट के तरफ जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ब्लॉग मार्केटिंग का भी हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के बारे में तो आप सब बहुत ही अवेयर हैं। सोशल मीडिया जैसे आपका फेसबुक, लिंक्डइन, माई स्पेस, ट्विटर, तो ये सब एक सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं और जिसमें जो है एक पर्सनल टाइप की इंटरेक्शन जो है वो लोगों की आपस में बीच में हो जाती है। एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बने होते हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, और उसमें जो है लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ऑनलाइन मीडियम से जुड़े होते हैं और अपने जो भी इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा एक कस्टमर के साथ डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट टाइप का कांटेक्ट जो है वो बन जाता है कि जो कस्टमर्स की इंटरेक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हैं, वो सब वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ, उस ग्रुप के लोगों के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। जैसे जिसके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वेबसाइट को जो है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही जो एक बड़ा शेयर है पॉपुलेशन का, वो सभी लोग जो है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है वो जुड़े होते हैं। तो उस जुड़ाव का फायदा जो है हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें उस से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ मिल जाते हैं, जिनको जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे उसमें आपके पास ऑप्शन है कि कोई अपडेट है, कोई स्टेटस है आपका, कोई फोटो है, कोई इवेंट आपने करना है, तो वो सब चीज़ें आप एक साथ उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उस शेयर की वजह से जो है वो कई लोगों के पास जो है वो एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और जब बहुत सारे लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो किसी ना किसी तरीके से वो हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट मार्केटिंग, सामग्री विपणन जिसको हम बोलते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की कंटेंट्स को, जो हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट है, डिजिटल सामग्री जो है उसके ऊपर जो मिल रही है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके बेसिस पर हम प्रमोट कर सकते हैं। कि कुछ लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह के इंटरेस्ट उसके ऊपर जुड़े होते हैं। कि कुछ लोगों को क्विज में इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो अपनी वेबसाइट पर जो है वो समय समय पर कोई क्विज ऑर्गेनाइज करा दिया आपने, कोई और किसी तरह का कंपटीशन करा दिया, कोई ई बुक्स अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवा दी, कुछ स्मॉल फनी वीडियोस आपने अवेलेबल करवा दी, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आपने अवेलेबल करा दिए, कुछ जोक्स अवेलेबल करा दिए, कोई म्यूजिक फाइल्स आपने उनको अवेलेबल करा दिए हैं। तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जिस इंफॉर्मेशन में कस्टमर्स का इंटरेस्ट हो सकता है, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी जो है हम अपनी वेबसाइट पर साथ साइड बाय साइड जो है वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए जो है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो लोग जो जिनका बेसिकली हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उनका इंटरेस्ट इस वजह से बन जाता है कि जैसे उसमें क्विज में उन्हें पार्टिसिपेट करना है, किसी फ्री गेम में पार्टिसिपेट करना है, कोई ग्राफिक्स हैं, कोई फ्री सॉफ्टवेयर हैं, म्यूजिक्स है, वीडियोज हैं, या और कोई गाइडिंग टूल्स हैं उनके लिए, ई बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम अपनी वेबसाइट पर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर्स को वेबसाइट विजिट करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा विजिटर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो है वो विजिटर्स और उसी के बेसिस पर हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है वो नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज करें ताकि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ जाए। ओके, थैंक यू।